सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आज जो बात होने वाली है वह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी घटना बन सकती है। तुम जिसे जीवन कहते हो वह क्या है? कभी रुक कर पूछा है खुद से? तुम्हारे जन्म और तुम्हारी मृत्यु के बीच जो एक धागा तना हुआ है, उस धागे का नाम है सांस। तुम्हें लगता है कि तुम सांस ले रहे हो? नहीं, तुम गलतफहमी में हो। सांस तुम्हें ले रही है। जिस दिन सांस ने तय कर लिया कि अब इस शरीर में नहीं आना, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम्हारी सारी तिजोरियां, तुम्हारे सारे पद, तुम्हारी सारी प्रतिष्ठा सब यहीं धरी रह जाएगी। तो सबसे पहले इस अहंकार को तोड़ दो कि मैं सांस लेता हूं। ये अस्तित्व है जो तुम्हारे भीतर आ रहा है और जा रहा है। हजारों वर्षों से आदमी एक ही खोज में लगा है कि जो वह चाहता है उसे वह पा कैसे ले। तुम इसे आज की भाषा में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हो या आकर्षण का नियम कहते हो, लेकिन शिव ने हजारों साल पहले विज्ञान भैरव तंत्र में इसे बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से कह दिया था। उन्होंने इसे आकर्षण नहीं कहा, उन्होंने इसे सृजन कहा। सृजन यानी निर्माण करना, और उस सृजन की जो छेनी और हथौड़ा है वह तुम्हारी सांस है। तुमने कभी गौर किया, जब तुम बहुत क्रोध में होते हो तुम्हारी सांस की लय बदल जाती है, उखड़ी उखड़ी होती है, तेज होती है, बेतरतीब होती है। और जब तुम शांत होते हो, किसी सुंदर बगीचे में बैठे हो या किसी को प्रेम कर रहे होते हो, तब तुम्हारी सांस की गति बदल जाती है, वह संगीत बन जाती है। तो एक बात तो तय है, तुम्हारे मन की स्थिति और तुम्हारी सांस का गहरा संबंध है। अगर क्रोध सांस को बदल सकता है, तो क्या सांस तुम्हारे जीवन को नहीं बदल सकती? यही वह कुंजी है जो तुम्हारे हाथ लगनी चाहिए। आज तक तुम उल्टे चल रहे थे। तुम सोच रहे थे कि जब खुशियां मिलेंगी तब मैं शांत होऊंगा। तंत्र कहता है तुम शांत हो जाओ, सांस को उस लय में ले आओ, खुशियां झक मारकर तुम्हारे पीछे आएंगी। अस्तित्व बाध्य है। ये कोई जादू टोना नहीं है, यह शुद्ध गणित है। आज हम जिस रहस्य पर बात करने जा रहे हैं वह 111 सांसों का विज्ञान है। लेकिन उस गिनती तक पहुंचने से पहले, उस विधि तक पहुंचने से पहले तुम्हें यह समझना होगा कि सांस आखिर काम कैसे करती है। वो कौन सा सेतु है जो तुम्हारी इच्छा को, तुम्हारे भीतर के सपने को हकीकत में बदलता है। हम सभी चाहते हैं, कोई धन चाहता है, कोई प्रेम चाहता है, कोई स्वास्थ्य चाहता है, और तुम मांगते भी हो। तुम मंदिरों में जाते हो, मस्जिदों में जाते हो, हाथ फैलाते हो, लेकिन तुम्हारी झोली खाली की खाली रहती है। क्यों? क्या अस्तित्व कंजूस है? क्या वह परमात्मा जिसे तुम पिता कहते हो वह इतना निर्दयी है कि अपने बच्चों को तड़पता हुआ देखे? नहीं, कमी देने वाले में नहीं है, कमी लेने वाले में है। तुम्हारा पात्र ही उल्टा रखा है। बारिश हो रही है, अमृत बरस रहा है, लेकिन तुम्हारा घड़ा उल्टा है। तुम भीग तो सकते हो लेकिन भर नहीं सकते। सांस वह विधि है जिससे तुम अपने पात्र को सीधा करते हो। हमारे पास जो चित्र है, जो प्राचीन ज्ञान का नक्शा है, वह एक बहुत गहरे विज्ञान की ओर इशारा करता है। सोहम विद्या, इसे समझो, ये बहुत कीमती है। जब तुम सांस अंदर लेते हो तो अगर तुम बहुत गहरे सन्नाटे में सुन सको तो सांस के भीतर जाने की ध्वनि होती है सो, और जब सांस बाहर आती है तो ध्वनि होती है हम। सो का अर्थ है वह यानी अस्तित्व, परमात्मा, ब्रह्मांड, और हम का अर्थ है मैं। तो जब तुम सांस ले रहे हो, तुम केवल हवा नहीं ले रहे, तुम अस्तित्व को अपने भीतर ले रहे हो। सो तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रहा है। और जब तुम सांस छोड़ रहे हो तो तुम अपने मैं को, अपने अहंकार को बाहर निकाल रहे हो। यह क्रिया 24 घंटे चल रही है। एक दिन में करीब 21,600 बार तुम यह मंत्र जप रहे हो। लेकिन बेहोशी में तंत्र कहता है जिस दिन यह सोहम बेहोशी से बाहर आ जाएगा, जिस दिन यह जागृत हो जाएगा, उस दिन तुम जो चाहोगे वह घटित होना शुरू हो जाएगा।
लोग मुझसे पूछते हैं कि हम मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पाते, हमारी इच्छा पूरी क्यों नहीं होती। कारण बहुत साफ है, तुम्हारी इच्छा तुम्हारे मन के बहुत सतही तल पर है। जैसे समुद्र के ऊपर लहरें होती हैं ना, शोर मचाती हुई, तुम्हारा मन बस लहरों का शोर है। मुझे कार चाहिए, मुझे मकान चाहिए, मुझे यह स्त्री चाहिए, मुझे वह पुरुष चाहिए। यह सब लहरें हैं और अस्तित्व की गहराई जहां से चीजें पूरी होती हैं वह बहुत नीचे है, शांत है। तुम्हारी सांस वह जरिया है जो तुम्हें सतह से गहराई में ले जा सकती है। ये जो 111 सांसों का रहस्य है, ये और कुछ नहीं, ये तुम्हें तुम्हारी सतह से उठाकर अस्तित्व की उस गहराई में फेंक देने की तकनीक है, जहां तथास्तु घटित होता है। जहां तुम जो सोच लेते हो वह पत्थर की लकीर हो जाता है। लेकिन समस्या यह है कि तुमने सांस को बहुत हल्का मान लिया है। तुम्हें लगता है यह तो फेफड़ों का काम है। डॉक्टर तुम्हें शरीर विज्ञान समझा देगा, लेकिन वह तुम्हें प्राण विज्ञान नहीं समझा सकता। फेफड़ा केवल एक मशीन है, पंप है, लेकिन जो ऊर्जा उस पंप को चला रही है वह रहस्यमय है। शिव ने माता पार्वती से कहा था कि हे देवी, जो इस श्वास और प्रश्वास के मिलन को जान लेता है उसके लिए इस जगत में कुछ भी असंभव नहीं। श्वास यानी अंदर आती सांस, प्रश्वास यानी बाहर जाती सांस। हम आम तौर पर इन दोनों को अलग अलग मानते हैं। हमें लगता है सांस ली और सांस छोड़ी, ये दो घटनाएं हैं, लेकिन ज्ञानी कहते हैं ये दो नहीं, ये एक ही चक्र है। जब तुम कोई चीज पाना चाहते हो, मान लो तुम्हें अपने जीवन में अपार सफलता चाहिए, अब तुम क्या करते हो? तुम दिन रात चिंता करते हो, तुम सोचते हो कैसे होगा, कब होगा। यह चिंता तुम्हारे सांस की गति को बिगाड़ देती है। तुम्हारी सांस छोटी हो जाती है, उथली हो जाती है, और जितनी उथली तुम्हारी सांस होगी, तुम्हारा संपर्क अस्तित्व से उतना ही कमजोर हो जाएगा। इसे एक उदाहरण से समझो। तुम्हारे पास एक रेडियो है, तुम्हें एक खास स्टेशन सुनना है। अगर तुम ट्यूनिंग का कांटा सही जगह नहीं रखोगे तो केवल शोर सुनाई देगा, संगीत नहीं। वह स्टेशन तो हवा में मौजूद है, गाने बज रहे हैं, लेकिन तुम्हारा रेडियो उसे पकड़ नहीं पा रहा। ठीक ऐसे ही ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा अस्तित्व हर पल कल्प वृक्ष की तरह तैयार खड़ा है। वह देने को आतुर है, लेकिन तुम्हारी सांस की फ्रीक्वेंसी, तुम्हारी तरंगें अस्तित्व की तरंगों से मेल नहीं खा रही। तुम मांग कुछ रहे हो, लेकिन तुम्हारी सांस बता रही है कि तुम डरे हुए हो। तुम मुंह से कह रहे हो मैं अमीर होना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारी सांस की थरथराहट कह रही है मैं गरीब हूं, मैं डरा हुआ हूं। और अस्तित्व तुम्हारी जुबान नहीं सुनता, अस्तित्व तुम्हारी ऊर्जा की भाषा सुनता है, वह तुम्हारी सांस की भाषा सुनता है। तो सबसे पहले तुम्हें यह कला सीखनी होगी कि सांस को उस अवस्था में कैसे लाया जाए जहां तुम्हारी इच्छा और अस्तित्व की मर्जी एक हो जाए। सो हम का विज्ञान यही है। जब तुम इस प्रयोग को शुरू करोगे, जिसकी चर्चा हम आगे बहुत गहराई से करेंगे, तो तुम्हें पहले अपनी सांस के साथ मित्रता करनी होगी। अभी तुम्हारी सांस के साथ तुम्हारी दुश्मनी है, तुम उससे भाग रहे हो। तुमने देखा, जब तुम डरते हो तो तुम सांस रोक लेते हो। जब कोई अचानक बुरी खबर आती है तो सांस अटक जाती है। क्यों? क्योंकि जीवन का प्रवाह रुक गया। और जब तुम बहुत रिलैक्स होते हो तो एक गहरी सांस बाहर छोड़ते हो। ये जो गहरी सांस है, ये सबूत है कि तुम अस्तित्व के साथ लय में आ गए। 111 सांसों की यह विधि, जिसका जिक्र प्राचीन ग्रंथों में और विशेषकर विज्ञान भैरव तंत्र के संकेतों में मिलता है, ये तुम्हें जबरदस्ती उस लय में ले आती है। चाहे तुम्हारा मन कैसा भी हो, चाहे तुम कितने भी अशांत क्यों न हो, अगर तुम इस गणित को, इस गिनती को साध लो तो मन को झक मारकर शांत होना पड़ता है। यही तंत्र की खूबसूरती है। तंत्र तुम्हारे मन से नहीं लड़ता। ओशो कभी नहीं कहते कि मन से लड़ो, लड़ोगे तो हार जाओगे। मन बहुत चालाक है, बहुत पुराना है। तुम अभी के हो, मन तो सदियों का है। तो लड़ना मत,
तंत्र कहता है तुम शरीर और सांस का उपयोग करो, मन अपने आप काबू में आ जाएगा। तुम घोड़े की लगाम पकड़ लो, घोड़ा जिधर ले जाना चाहोगे उधर जाएगा। सांस लगाम है। अब जरा इस सो हम के गहरे अर्थ में उतरो। सो अस्तित्व, हम जीव, जब ये दोनों मिलते हैं तभी जीवन घटता है। अगर केवल सो रह जाए तो तुम समाधि में चले जाओगे, तुम शरीर छोड़ दोगे। अगर केवल हम रह जाए तो तुम अहंकार में घुटकर मर जाओगे। जीवन इन दोनों का नृत्य है। जब तुम किसी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो तुम्हें अपने हम को सो में मिलाना होता है। तुम्हें अपनी छोटी सी इच्छा को उस विराट अस्तित्व की इच्छा बनाना पड़ता है। और यह कैसे होगा? यह तब होगा जब तुम सांस की उस गुप्त गली को जान लोगे जिसके बारे में शिव बात करते हैं। सांस आती है, सांस जाती है, लेकिन इन दोनों के बीच एक बहुत बारीक पल होता है, एक क्षण का भी 1000वां हिस्सा। जब अंदर आई हुई सांस रुकती है, अभी बाहर लौटना शुरू नहीं हुई, बस एक ठहराव, एक संधि, एक जंक्शन, वहीं सारा राज छिपा है। आम आदमी को उस जंक्शन का पता ही नहीं चलता, वो बस आ रहा है और जा रहा है। जैसे कोई आदमी अपने घर से दफ्तर जाए और दफ्तर से घर आए, लेकिन रास्ते को कभी देखे ही नहीं। वो जो बीच का रास्ता है, वह जो ठहराव है, वहीं भैरवी अवस्था है। वहीं पर तुम जो बीज डाल दोगे वह विशाल वृक्ष बन जाएगा। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तैयारी चाहिए। सीधा वहां छलांग नहीं लगा सकते। अगर बिना तैयारी के वहां पहुंच भी गए तो तुम घबरा जाओगे, क्योंकि वहां शून्य है, वहां सन्नाटा है, और आदमी सन्नाटे से डरता है। तुम्हें शोर की आदत है, तुम्हें विचारों की आदत है, तो 111 सांसों का यह प्रयोग असल में तुम्हें तैयार करता है। यह तुम्हारे भीतर की नाड़ियों को शुद्ध करता है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, ऊर्जा के पथ हैं, लेकिन सब कचरे से भरे पड़े हैं। तुम्हारे दमित विचार, तुम्हारे पुराने अनुभव, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी काम वासना, तुम्हारा लोभ, इन सब ने उन रास्तों को जाम कर रखा है। जैसे किसी नाली में कीचड़ फंस जाए और पानी बह न पाए। जब तुम चाहते हो कि मेरे पास पैसा आए या मेरे पास प्रेम आए, तो वह ऊर्जा उन जाम नालियों में फंस कर रह जाती है। वह ब्रह्मांड तक पहुंच ही नहीं पाती, सिग्नल ही नहीं जाता। तुम यहां चिल्लाते रहते हो, वहां कुछ सुनाई नहीं देता। ये जो सांस की प्रक्रिया हम सीखने जा रहे हैं, ये उन नाड़ियों की सफाई है। इसे तुम वैक्यूम क्लीनर कह सकते हो। जब तुम एक खास लय में, एक खास गिनती के साथ और सोहम के भाव के साथ सांस लेते हो, तो वह सांस आंधी की तरह भीतर जाती है और सारे कंकड़ पत्थर उड़ा देती है। रास्ता साफ हो जाता है, और जब रास्ता साफ होता है तो तुम्हारी एक छोटी सी प्रार्थना भी तीर की तरह निशाने पर लगती है। एक बात और समझ लो, यह केवल एक कसरत नहीं है। इसे योगासन मत समझ लेना कि सुबह उठकर हाथ पैर हिला लिए। ये भाव की प्रक्रिया है। भाव शब्द को पकड़ना। बिना भाव के अगर तुम दिन भर भी सांस गिनते रहोगे तो केवल गिनती ही सीखोगे, सृजन नहीं कर पाओगे। मशीन भी गिन सकती है, कैलकुलेटर भी गिन सकता है, लेकिन कैलकुलेटर मैनिफेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास भाव नहीं है। तुम्हें उस बच्चे की तरह होना होगा जो अपनी मां की गोद में निश्चिंत होकर सोता है। उसे पता है कि मां है तो सब ठीक है। जब तुम सांस लो तो इस भाव से लो कि यह अस्तित्व मेरा मां है, मेरा पिता है। यह जो हवा भीतर जा रही है, यह मुझे जीवन देने के लिए आ रही है, यह मेरे लिए ही है। सूरज तुम्हारे लिए निकला है, चांद तारे तुम्हारे लिए हैं, हवाएं तुम्हारे लिए चल रही हैं। तुम इतने छोटे नहीं हो जितना तुम खुद को समझते हो। तुम विराट का हिस्सा हो, बस तुम अपनी जड़ें भूल गए हो। सांस तुम्हें वापस अपनी जड़ों से जोड़ती है। सोचो, एक पेड़मी की जड़ें जमीन के नीचे होती हैं, उसे दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर वह पेड़मी अपनी जड़ों से संपर्क तोड़ ले तो क्या वह हरा भरा रह सकता है?
क्या उस पर फल आ सकते हैं? तुम फल तो चाहते हो, सफलता के फल, धन के फल, संबंधों के फल, लेकिन जड़ों का तुम्हें पता नहीं। सांस तुम्हारी जड़ है, और ये जो 111 का आंकड़ा है, ये उस जड़ तक पहुंचने का नक्शा है। अभी तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारा दुश्मन बना हुआ है। तुम पूरब जाना चाहते हो, वह तुम्हें पश्चिम घसीटता है। तुम सुबह जल्दी उठना चाहते हो, वह तुम्हें सुला देता है। तुम शांत रहना चाहते हो, वह तुम्हें गुस्सा दिला देता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी और उसकी दोस्ती नहीं है, तुम दोनों की भाषा अलग है। सांस वह दुभाषिया है जो तुम्हारी बात अवचेतन तक पहुंचाती है। और जब हम हम के साथ 111 सांसों का प्रयोग करते हैं, तो हम अवचेतन को सम्मोहित कर रहे होते हैं। हम उसे नए आदेश दे रहे होते हैं। इस पूरी यात्रा में एक बात की गांठ बांध लो, जल्दबाजी मत करना। यह कोई फास्ट फूड नहीं है, यह आत्मा का भोजन है। इसे पकने में वक्त लगता है, लेकिन जब यह पकता है तो इसकी सुगंध पूरे अस्तित्व में फैल जाती है। तुम्हें अपने पुराने ढांचे को तोड़ना होगा। तुम्हारा पुराना ढांचा जो कहता है कि जीवन संघर्ष है, पैसा कमाना मुश्किल है, प्यार मिलना नामुमकिन है, ये सब झूठ है। ये सब तुमने समाज से सीखा है। अस्तित्व के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। एक फूल को खिलाने में उसे जोर नहीं लगाना पड़ता। एक तारे को बनाने में उसे पसीना नहीं बहाना पड़ता। सब सहज है, सब लीला है। तुम्हें भी अपना जीवन सहज बनाना है, और उसकी शुरुआत तुम्हारी नाक के अग्रभाग से होगी, वहां से जहां से हवा भीतर जाती है। अभी तुम जहां भी बैठे हो, बस एक पल के लिए अपनी सांस को देखो। उसे बदलने की कोशिश मत करना, बस देखो। जैसे तुम किसी राह चलते अजनबी को देखते हो, आती है, जाती है, ठंडी है या गर्म है, गहरी है या उथली है, बस ये देखना ही शुरुआत है। इस देखने को ही साक्षी भाव कहते हैं। जब तुम सांस को देखते हो तो तुम अचानक पाओगे कि तुम शरीर से अलग हो गए। सांस चल रही है, शरीर बैठा है और तुम देख रहे हो। ये जो देखने वाला तीसरा है, यही वह जादूगर है जो तुम्हारी दुनिया बदलेगा। जब तक तुम शरीर बनकर जियोगे, तुम सीमाओं में बंधे रहोगे। शरीर की सीमा है, वह थक सकता है, वह बीमार पड़ सकता है, वह मर सकता है। लेकिन यह जो देखने वाला है, ये जो चेतना है, इसकी कोई सीमा नहीं, ये अनंत है। और जब तुम इस अनंत के साथ जुड़कर किसी चीज की मांग करते हो, तो उसे पूरा होना ही पड़ता है। तो ये पहला चरण है समझना, अपनी सांस की महिमा को समझना। उसे केवल हवा का झोंका न मानकर उसे साक्षात ईश्वरीय ऊर्जा मानना। तैयार हो जाओ। अपने भीतर के सारे संदेहों को झाड़ दो। संदेह वह दीमक है जो किसी भी तकनीक को खोखला कर देता है। अगर तुम शक के साथ करोगे तो परिणाम नहीं आएगा। श्रद्धा का अर्थ किसी पत्थर की मूर्ति को पूजना नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है एक प्रयोग को पूरी समग्रता, पूरे भरोसे के साथ करना कि हाँ, ये काम करेगा, क्योंकि ये मेरा नहीं, ये शिव का वचन है और शिव झूठ नहीं बोलते। इस 111 सांसों के रहस्य में हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जहां तुम केवल सांस लेना नहीं सीखोगे, तुम नया जीवन लेना सीखोगे। तुम अपना पुनर्जन्म खुद करोगे। सांस की हर गिनती के साथ तुम पुराने को विदा करोगे और नए का स्वागत करोगे। वह जो तुम्हारे भीतर कचरा जमा है, जो नकारात्मकता है, वह हर बाहर जाती सांस के साथ विदा होगी और हर अंदर आती सांस के साथ नई संभावना, नई ऊर्जा, नया प्रकाश भीतर आएगा। यह केवल विचार नहीं है, यह अनुभव बनेगा। लेकिन शर्त एक ही है, होश। बेहोशी में तो तुम जन्मों से सांस ले रहे हो। क्या मिला? कुछ नहीं, हाथ खाली। अब थोड़ा होश जगाओ, अब थोड़ा जागो। जैसे जैसे हम इस विज्ञान की परतों को खोलेंगे, तुम्हें पता चलेगा
कि तुम्हारे शरीर के भीतर कैसे कैसे खजाने छिपे हैं। ईडा, पिंगला, सुषुम्ना ये केवल नाम नहीं है, ये बिजली के तार हैं। अगर सही तार जुड़ जाए तो बल्ब जल उठता है। अभी तुम्हारे तार उलझे हुए हैं, कहीं का कनेक्शन कहीं जुड़ा है, इसलिए जीवन में अंधेरा है। 111 सांसों की विधि उन तारों को सुलझाने की विधि है। यह तुम्हारे भीतर की वायरिंग को ठीक करने की विधि है। और एक बार वायरिंग ठीक हो गई, फिर तुम स्विच दबाओ और रोशनी हाजिर। फिर तुम इच्छा करो और वस्तु हाजिर। यही है वह आधार जिस पर हम अपनी इमारत खड़ी करेंगे। तो इस बात को अपने दिल में उतार लो कि सांस ही सब कुछ है। प्राण शब्द का अर्थ ही होता है जीवन। बिना प्राण के यह शरीर मिट्टी है, और अगर तुम प्राण को साध लो तो तुम इस मिट्टी को सोने में बदल सकते हो। कीमियागर बाहर लोहा ढूंढते थे सोना बनाने के लिए। असली कीमियागर, असली तंत्र साधक अपनी सांस को सोना बनाता है। अब हम सीधे विधि पर आते हैं, उस गणित पर जो तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। तुमने कभी सोचा है कि ये आंकड़ा 111 ही क्यों, ये 108 क्यों नहीं, या 100 क्यों नहीं? 108 की अपनी महिमा है, वह माला का अंक है। लेकिन जब बात सृजन की आती है, जब बात किसी चीज को हकीकत में बदलने की आती है, तो एक 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 का अंक एक विशेष कुंजी है। इसे गौर से देखो, इसमें 3 बार 1 है। यह त्रिमूर्ति है। यह तुम्हारे भीतर के 3 तलों का मिलन है, शरीर, मन और आत्मा। या इसे तुम ऐसे समझो, सांस लेना, सांस रोकना और सांस छोड़ना। या और गहरे जाओ, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, सृजन, पालन और विसर्जन। जब ये तीनों एक सीध में आ जाते हैं, जब ये तीनों एक हो जाते हैं, तब 111 घटित होता है। यह अलाइनमेंट है। जब तुम रेडियो का ट्यूनर घुमाते हो तो 93.4 और 93.6 के बीच में जो 93.5 आता है, वहीं गीत बजता है। थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा उधर, और गीत खो जाता है। 111 वह फ्रीक्वेंसी है, वह सटीक बिंदु है जहां तुम्हारा प्रसारण ब्रह्मांड सुनता है। तो विधि क्या है? इसे करने का सही तरीका क्या है? सबसे पहले तो अपनी रीढ़ को समझो। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी, जिसे योग में मेरुदंड कहा गया है, वह केवल हड्डियों का ढांचा नहीं है, वह तुम्हारा एंटीना है। जैसे छत पर लगा एंटीना अगर टेढ़ा हो जाए तो टीवी पर चित्र साफ नहीं आता, वैसे ही अगर तुम्हारी रीढ़ झुकी हुई है तो ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की तरफ नहीं हो सकता। तुम जमीन के गुरुत्वाकर्षण में ही उलझे रहोगे। तो पहली शर्त, रीढ़ सीधी हो, अकड़ी हुई नहीं, बस सीधी। जैसे एक पैडमी सीधा खड़ा होता है, तनाव नहीं होना चाहिए। अगर तुम तन गए तो ऊर्जा रुक जाएगी। ढीले हो लेकिन सीधे हो। बुद्ध जैसे बैठते हैं वैसे। अब अपनी आंखों को बंद करो और अंधेरे को देखो। ये अंधेरा नहीं है, ये तुम्हारे भीतर का आकाश है। अब आती है सांस की बारी। 111 सांसों का यह प्रयोग 3 चरणों में बंटा हुआ है और हर चरण का अपना महत्व है। इसमें जरा सी भी चूक मत करना। पहला चरण है पूरक, यानी सांस को भीतर लेना। दूसरा चरण है कुंभक, यानी सांस को भीतर या बाहर रोक देना। तीसरा चरण है रेचक, यानी सांस को बाहर छोड़ देना। लेकिन शिव विज्ञान भैरव तंत्र में कहते हैं कि असली जादू इन तीनों में नहीं है। असली जादू उस संधि में है, उस जंक्शन में है, जहां एक चीज खत्म होती है और दूसरी शुरू नहीं होती। सांस भीतर गई, फेफड़े भर गए। अब सांस के बाहर लौटने से ठीक पहले एक क्षण का भी 1000वां हिस्सा होता है, जब सांस न तो भीतर जा रही होती है न बाहर आ रही होती है, वह रुक जाती है। ठहराव, उसी ठहराव में परमात्मा का द्वार खुलता है। उसी ठहराव में तुम जो बीज डाल दोगे वह तत्काल अंकुरित हो जाएगा। आम तौर पर तुम सांस लेते हो और तुरंत छोड़ देते हो।
तुम उस संधि काल को, उस गैप को मिस कर जाते हो। तुम उस दरवाजे के सामने से गुजर जाते हो बिना उसे देखे। ये 111 सांसों की विधि तुम्हें उस दरवाजे पर ठिठकना सिखाती है। तो करना क्या है? जब तुम सांस भीतर लो तो ये भाव करो कि पूरे ब्रह्मांड की शक्ति, पूरे अस्तित्व का आशीर्वाद तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रहा है सो की ध्वनि के साथ। कल्पना करो कि तुम खाली नहीं हो रहे, तुम भर रहे हो। सितारे, चांद, सूरज, हवाएं सब तुम्हारे भीतर समा रहे हैं। तुम विराट हो रहे हो। फिर सांस को रोको, जबरदस्ती नहीं, उतनी देर रोको जितना सुखद हो। अगर जोर लगाओगे तो शरीर लड़ने लगेगा। लड़ना नहीं है, बस एक सहज विराम, जैसे कोई मेहमान दरवाजे पर आया और तुमने उसे प्रेम से रोका। रुको, अभी जाओ मत। बस यही वह पल है जब सांस रुकी हुई है। तब अपने मन की आंखों से उस चीज को देखो जो तुम चाहते हो। शब्द मत बोलो, भाषा मत बोलो। अस्तित्व हिंदी या अंग्रेजी नहीं समझता। अस्तित्व चित्रों की भाषा समझता है। अस्तित्व भाव की भाषा समझता है। अगर तुम्हें स्वास्थ्य चाहिए तो उस रुके हुए पल में खुद को दौड़ता हुआ देखो, हंसता हुआ देखो। अगर तुम्हें धन चाहिए तो खुद को संपन्न देखो। मांगो मत, भिखारी मत बनो। सम्राट की तरह देखो कि यह मेरा है, यह घटित हो रहा है। वो जो कुंभक का क्षण है, वो जो ठहराव है, उस समय तुम्हारा अवचेतन मन पूरी तरह खुला होता है। उस समय कोई पहरेदार नहीं होता। तुम सीधे खजाने में हाथ डाल सकते हो और फिर धीरे से, बहुत प्रेम से सांस को बाहर छोड़ो, हम की ध्वनि के साथ। और जब सांस बाहर छोड़ो तो ये भाव करो कि मैंने अपनी इच्छा अस्तित्व को सौंप दी। अब ये मेरी चिंता नहीं है, अब ये उसकी चिंता है। इसे कहते हैं समर्पण। तुमने चिट्ठी लेटर बॉक्स में डाल दी। अब अगर तुम लेटर बॉक्स के पास ही बैठे रहोगे और बार बार झांक कर देखोगे कि चिट्ठी गई कि नहीं, तो तुम पागल हो। डाल दी मतलब डाल दी। अब डाकिया उसे ले जाएगा। सांस छोड़ते वक्त धन्यवाद का भाव हो, कृतज्ञता हो कि हे अस्तित्व, तुमने मेरी पुकार सुन ली। ये एक सांस हुई। ऐसी तुम्हें 111 सांसें लेनी है। अब इसमें एक तकनीकी बात समझो जो बहुत कम लोग जानते हैं। हमारे शरीर में 2 मुख्य नाड़ियां हैं, इडा और पिंगला। बाईं नाक चंद्र स्वर है, दाहिनी नाक सूर्य स्वर है। जब तुम काम कर रहे होते हो, भाग दौड़ कर रहे होते हो, तो तुम्हारी पिंगला नाड़ी चलती है। जब तुम सो रहे होते हो, आराम कर रहे होते हो, तो ईडा चलती है। लेकिन मैनिफेस्टेशन तब होता है जब ये दोनों संतुलित हो जाएं। जब ऊर्जा बीच की नाड़ी सुषुम्ना में बहे। 111 सांसों की गिनती का यह जादू है कि लगभग 40-50 सांसों के बाद तुम्हारी दोनों नाड़ियां अपने आप का संतुलित होने लगती है। तुम्हारा मन जो अब तक पेंडुलम की तरह इधर उधर डोल रहा था, वो बीच में ठहरने लगता है। और जब तुम 108 के पार जाते हो और 111 तक पहुंचते हो, तब तुम शून्य के करीब होते हो। गिनती कैसे करनी है, ये एक बड़ी समस्या है। अगर तुम 1, 2, 3 गिनोगे तो तुम्हारा दिमाग गिनती में उलझ जाएगा, भाव खो जाएगा। और अगर गिनती नहीं करोगे तो भटक जाओगे। तो इसका उपाय क्या है? उल्टी गिनती गिनो। 111 से शुरू करो और 1 तक आओ। 111 सांस ली, रोकी, छोड़ी। 110 सांस ली, रोकी, छोड़ी। उल्टी गिनती तुम्हें सजग रखती है। सीधी गिनती में तुम सो सकते हो, क्योंकि 1, 2, 3 तो तुम्हें रटा हुआ है। लेकिन 111, 110, 109 के लिए तुम्हें होश रखना पड़ता है। यह होश ही तो चाहिए। और एक बात याद रखना, ये कोई रेस नहीं है। जल्दी जल्दी 111 पूरा नहीं करना है, निपटाना नहीं है। ये प्रेम प्रसंग है। जितना धीरे करोगे, जितना स्वाद लेकर करोगे, उतना ही गहरा असर होगा। एक सांस को ऐसे पियो जैसे
प्यासा आदमी रेगिस्तान में पानी पीता है, बूंद बूंद। बीच बीच में तुम्हारा मन भटकेगा, ये स्वाभाविक है। मन का काम है भटकना। वो कहेगा छोड़ो ये सब, क्या रखा है इसमें, चलो टीवी देखते हैं, चलो फोन चेक करते हैं। उससे लड़ना मत। अगर तुम मन से कहोगे चुप रहे तो वह और शोर मचाएगा। बस उसे देखना, मुस्कुराना कि अच्छा तू फिर आ गया, कोई बात नहीं, तू अपना काम कर, मैं अपना काम कर रहा हूं, और वापस अपनी गिनती पर लौट आना। अगर तुम गिनती भूल जाओ तो घबराना मत। महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारी प्यास कितनी गहरी थी। ये जो 3 चरणों की सांस है, ये तुम्हारे भीतर एक घर्षण पैदा करती है। जैसे 2 पत्थरों को रगड़ने से आग पैदा होती है, वैसे ही प्राण और अपान के रगड़ने से तुम्हारे भीतर एक विद्युत, एक बिजली पैदा होती है। योग में इसे कुंडलिनी कहते हैं। लेकिन हम उन भारी शब्दों में नहीं जाएंगे, हम इसे आसान रखेंगे। ये जो बिजली पैदा होती है, यही वो ईंधन है जो तुम्हारे विचार के रॉकेट को ऊपर आसमान में भेजती है। बिना पेट्रोल के कार्य नहीं चलती, बिना ऊर्जा के विचार फलीभूत नहीं होते। हम सब दिन भर सोचते रहते हैं मैं अमीर बन जाऊं, लेकिन होता कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि विचार तो है, पर उसके पीछे पेट्रोल नहीं है, ऊर्जा नहीं है। वह विचार वहीं का वहीं गिर जाता है, जैसे टूटे पंख वाला पक्षी। 111 सांसों की यह प्रक्रिया तुम्हारे विचार को पंख देती है, यह उसमें जान फूंक देती है। अब जरा उस गैप या अंतराल के रहस्य को और गहराई से समझो। शिव कहते हैं भैरव रूपी विष को धारण करने वाली वह अवस्था, वह जो रुका हुआ पल है जब सांस ना अंदर है ना बाहर, वह मृत्यु का भी पल है और जीवन का भी। उस पल में तुम शरीर नहीं होते, उस पल में तुम मन भी नहीं होते, उस पल में तुम शुद्ध आत्मा होते हो। और आत्मा कल्प वृक्ष है। तुमने कल्प वृक्ष की कहानियां सुनी होंगी कि उसके नीचे जो भी मांगो मिल जाता है। लोग जंगलों में, पहाड़ों पर कल्प वृक्ष ढूंढ रहे हैं, पागल है। कल्प वृक्ष बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। वह जो 2 सांसों के बीच का सन्नाटा है, वही कल्प वृक्ष है। समस्या यह है कि वह सन्नाटा इतना छोटा होता है कि तुम उसे पकड़ नहीं पाते। नैनो सेकंड का होता है। ये विधि, ये प्रैक्टिस उस सन्नाटे को थोड़ा बड़ा करने की कला है। जैसे जैसे तुम अभ्यास करोगे, तुम देखोगे कि वो रुका हुआ पल लंबा होने लगा है। पहले वो 1 क्षण का था, फिर वो 2 क्षण का होगा, फिर कुछ सेकंड का। और जिस दिन तुम उस रुके हुए पल में कुछ सेकंड भी ठहरने लगे, समझो तुम्हारे हाथ में जादू की छड़ी आ गई। फिर तुम जो सोचोगे वह तुम्हारे बोलने से पहले हो जाएगा। लेकिन सावधान, शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। जब तुम इस विधि को करोगे तो तुम्हारे शब्द और तुम्हारे विचार बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। इसलिए किसी के लिए बुरा मत सोचना। अगर तुम गुस्से में किसी का बुरा सोचोगे तो वह घटित हो जाएगा, लेकिन उसकी चोट तुम पर ही वापस आएगी। ये बूमरैंग है, जो फेंकोगे वही लौट कर आएगा। इसीलिए पहले शुद्ध हो जाओ, पहले प्रेम से भर जाओ। कचरा लेकर मंदिर में मत घुसना। 111 सांसें एक मंदिर है। इसमें प्रवेश करने से पहले अपने जूतों की तरह अपनी नफरत, अपनी ईर्ष्या, अपनी जलन को बाहर उतार देना। सिर्फ वही मांगना जो तुम्हारे और सबके हित में हो, क्योंकि अस्तित्व सबका है, वो किसी एक का पक्ष नहीं लेता। मेरी बात को अब केवल कान से मत सुनना, उसे अपनी नाभि से सुनना, क्योंकि यह बात बुद्धि की नहीं, यह बात रूपांतरण की है। तुमने 111 सांसें ले ली, तुमने विधि पूरी कर ली। अब क्या? असली खेल तो अब शुरू होता है। लोग समझते हैं कि विधि खत्म हो गई तो काम खत्म हो गया। नहीं, जब तुम 111वीं सांस लेते हो और उसे छोड़ते हो, उस सन्नाटे में तुम एक बारूद के ढेर पर बैठे होते हो। तुम्हारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा जाग चुकी होती है जो सामान्य नहीं है। इसे ऐसे समझो, पानी को 100 डिग्री तक गर्म करना पड़ता है, तब वह भाप बनता है। 99 डिग्री तक वह गर्म पानी ही रहता है, वह भाप नहीं बनता, वह आकाश की तरफ नहीं उठता।
वह जमीन पर ही बहता है। लेकिन जैसे ही 100 डिग्री का आंकड़ा पार होता है, एक क्रांति घटती है। पानी अपना स्वभाव छोड़ देता है, वो हवा हो जाता है, वह ऊपर उठने लगता है। ये जो 111 सांसों का विज्ञान है, ये तुम्हें 100 डिग्री तक ले जाने की प्रक्रिया है। जब तुम लगातार लयबद्ध तरीके से बिना रुके सोहम के साथ सांस पर चोट करते हो, तो तुम्हारे भीतर की सोई हुई ऊर्जा, जिसे योगी कुंडलिनी कहते हैं और वैज्ञानिक बायो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, वह जागने लगती है। उसे जागना ही पड़ता है। यह घर्षण का नियम है। तुम 2 लकड़ियों को रगड़ो, आग पैदा होगी। तुम प्राण और अपान को रगड़ो, जीवन ऊर्जा पैदा होगी। अब सवाल यह है कि इस पैदा हुई ऊर्जा का करना क्या है। यही वह बिंदु है जहां अधिकतर लोग चूक जाते हैं। वे ऊर्जा तो पैदा कर लेते हैं, लेकिन उनके पास कोई दिशा नहीं होती, तो वह ऊर्जा या तो सेक्स में बह जाती है, या क्रोध में बह जाती है, या बकवास करने में व्यर्थ हो जाती है। तुम्हें इस ऊर्जा को तीर बनाना है। कल्पना करो एक धनुर्धर की। वह तीर को कमान पर चढ़ाता है, वह प्रत्यंचा को खींचता है, पीछे खींचता जाता है, खींचता जाता है। जितना पीछे वह खींचता है, उतनी ही ज्यादा शक्ति उस तीर में जमा हो रही है। अभी तीर चला नहीं है, अभी वो रुका हुआ है, लेकिन वह तनाव, वह खिंचाव ही उसकी शक्ति है। ये जो कुंभक है, ये जो सांस का रुकना है, ये तीर को पीछे खींचना है, और ये जो 111 की गिनती है, ये उस धनुष की मजबूती है। अब जब तुम चरम पर हो, जब तुम्हारा शरीर गर्म हो गया है, जब रीढ़ की हड्डी में झनझनाहट महसूस हो रही है, जब तुम्हें लग रहा है कि भीतर कुछ घूम रहा है, ठीक उसी पल सुनना गौर से, ठीक उसी पल तुम्हें अपना संकल्प छोड़ना है। संकल्प यानी तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा मैनिफेस्टेशन, लेकिन उसे भीख की तरह नहीं मांगना। हे भगवान मुझे दे दो, ये भिखारी का स्वर है। अस्तित्व भिखारियों को नहीं सुनता, अस्तित्व योद्धाओं को सुनता है। तुम्हें उस पल में यह भाव करना है कि यह हो गया है, मैं स्वस्थ हूं, मैं संपन्न हूं, मैं प्रेम से भरा हूं। भविष्य काल का उपयोग नहीं करना है। मैं हो जाऊंगा, यह गलत है, यह उधार है। कल कभी नहीं आता, जो है वह अभी है। अस्तित्व केवल वर्तमान को जानता है। तो जब तुम अपनी उस परम ऊर्जा के शिखर पर हो, तो उस विचार को ऐसे देखो जैसे तुम उसे अपनी आंखों के सामने देख रहे हो। चित्र एकदम साफ होना चाहिए, HD क्वालिटी में, कोई धुंधलापन नहीं। अगर कार चाहिए तो कार का रंग, उसका मॉडल, उसकी सीट का स्पर्श, सब कुछ तुम्हारे दिमाग में इतना साफ होना चाहिए कि तुम उसे छू सको और उस चित्र को अपनी उस जागी हुई ऊर्जा के साथ ब्रह्मांड में फेंक दो। इसे मैं कहता हूं ब्रह्मांडीय ऑर्डर प्लेस करना। अब जरा शरीर के भीतर के विज्ञान को देखो। जब ये ऊर्जा जागती है तो ये कहां जाती है? आम आदमी की ऊर्जा बिखरी हुई है, कहीं हाथ में, कहीं पैर में, कहीं पेट में। लेकिन जब तुम 111 का प्रयोग करते हो तो ये सारी ऊर्जा सिमट कर एक चैनल में आ जाती है। उसे योग में सुषुम्ना कहते हैं। यह रीढ़ के बीचों बीच बहने वाली एक अदृश्य नदी है। जैसे ही ऊर्जा सुषुम्ना में प्रवेश करती है, तुम्हारे 7 ताले खुलने लगते हैं। इन्हें तुम चक्र कहते हो, मैं इन्हें ताले कहता हूं। पहला ताला मूलाधार, यह सेक्स और सुरक्षा का ताला है। जब ऊर्जा इसे खोलती है तो तुम्हारा डर खत्म हो जाता है। जिस आदमी के भीतर डर है वह कभी अमीर नहीं हो सकता, वह कभी सफल नहीं हो सकता। डर और सृजन एक साथ नहीं रह सकता है। तो सबसे पहले यह विधि तुम्हारे डर को मारती है, फिर ऊर्जा ऊपर उठती है, मणिपुर चक्र पर आती है। यह संकल्प का केंद्र है, नाभि के पीछे। तुमने देखा है जापानी समुराई जब मरते हैं या मारते हैं तो उनकी सारी शक्ति नाभि में होती है। यह शक्ति का घर है। जब सांस की चोट यहां पड़ती है तो तुम जो ठान लेते हो
उसे पूरा करने के लिए तुम्हारे भीतर आग लग जाती है, आलस्य विदा हो जाता है, तुम टालमटोल नहीं कर सकते। और अंत में जब यह ऊर्जा ऊपर उठकर तुम्हारे दोनों आंखों के बीच आज्ञा चक्र पर आती है, तब तुम मास्टर बनते हो। आज्ञा चक्र का मतलब ही है आदेश देने वाला, कमांडर। जब तुम्हारी ऊर्जा यहां स्थिर हो जाती है तो तुम जो भी आदेश देते हो, ये पूरी प्रकृति, ये पूरा अस्तित्व उसे मानने के लिए तत्पर हो जाता है। ये कोई कहानी नहीं है, ये उन लोगों का अनुभव है जिन्होंने खुद को साधा है। लेकिन याद रखना, यह सब तभी होगा जब तुम कर्ता भाव छोड़ दोगे। अगर तुम्हें अहंकार हुआ कि मैं कर रहा हूं, मैंने 111 सांसें ली, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, तो तुम गिरोगे और बहुत बुरी तरह गिरोगे। तंत्र कहता है करने वाला वो है, मैं तो केवल बांसुरी हूं, वो फूंक रहा है, मैं बज रहा हूं। जब तुम अपनी इच्छा को अस्तित्व में फेंक देते हो, उसके बाद क्या करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। उसके बाद तुम्हें उसे भूल जाना है। ये बात थोड़ी अजीब लगेगी, तुम कहोगे अगर भूल गए तो पूरा कैसे होगा? यही तो राज है। जब तक तुम उसे पकड़ कर रखोगे, तुम उसे अस्तित्व को सौंप नहीं रहे, तुम उस पर भरोसा नहीं कर रहे। किसान बीज बोता है, मिट्टी डालता है, पानी देता है और फिर घर चला जाता है। वह 24 घंटे खेत में बैठकर मिट्टी खोदकर नहीं देखता कि बीज फूटा या नहीं। अगर वह रोज खोद कर देखेगा तो बीज कभी नहीं फूटेगा, वह मर जाएगा। उसे भरोसा है, उसे जमीन पर भरोसा है, उसे सूरज पर भरोसा है, उसे बादलों पर भरोसा है। तुम्हें भी वही भरोसा चाहिए। तुमने 111 सांसों की खाद डाली, तुमने इच्छा का बीज बोया, तुमने 100 हम का पानी दिया। अब हट जाओ, बीच से हट जाओ। अब अस्तित्व को अपना काम करने दो। वह तुमसे ज्यादा समझदार है। वह जानता है कि किस रास्ते से तुम्हारी इच्छा पूरी करनी है। तुम जिद मत करो कि इसी रास्ते से पैसा आना चाहिए, रास्ते हजार हैं। तुम क्यों चिंता करते हो? तुम बस परिणाम पर नजर रखो। जब तुम इस विधि को रोज करोगे, मैं सलाह देता हूं कि इसे कम से कम 21 दिन या 42 दिन लगातार करो, तो तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक चुंबक पैदा हो गया है। चीजें तुम्हारी तरफ खींची चली आ रही हैं। जो लोग तुम्हें चाहिए वे अचानक तुम्हें मिल जाएंगे। जो अवसर तुम्हें चाहिए वे तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देंगे। इसे लोग चमत्कार कहेंगे। तुम हंसना, क्योंकि तुम जानते हो कि ये चमत्कार नहीं, ये विज्ञान है। तुमने अपनी फ्रीक्वेंसी बदल ली है। पुराने जमाने में ऋषियों के पास वाक् सिद्धि होती थी। वे जो बोल देते थे वह हो जाता था। श्राप देते तो श्राप लगता, वरदान देते तो वरदान लगता। वह क्या था? वह यही विज्ञान था। उनकी सांस और उनकी वाणी एक हो गई थी। उनकी ऊर्जा इतनी सघन थी कि शब्द निकलते ही पदार्थ बन जाते थे। तुम भी उसी वंशज हो। तुम्हारे भीतर भी वही क्षमता सोई पड़ी है, बस उस पर धूल जम गई है। बेहोशी की धूल, 111 सांसों की यह आंधी उस धूल को उड़ा ले जाएगी। लेकिन एक चेतावनी, और यह बहुत गंभीर चेतावनी है, कभी भी इस विधि का प्रयोग किसी का बुरा करने के लिए मत करना। कभी भी प्रतिशोध या जलन में इसे मत करना, क्योंकि यह ऊर्जा है। बिजली ये नहीं देखती कि वह घर रोशन कर रही है या घर जला रही है, उसका काम है बहना। अगर तुम गलत विचार के साथ इस ऊर्जा को जगाओगे तो वह तुम्हें ही जला देगी। तुम भस्म हो जाओगे। तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। इसीलिए ओशो बार बार कहते हैं जागरूकता, होश। पहले अपने मन को साफ करो। क्या तुम जो मांग रहे हो वह वास्तव में तुम्हें चाहिए? क्या उससे किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा? सृजन का अर्थ है कुछ सुंदर बनाना, विनाश नहीं। ये जो सो हम है, ये तुम्हें याद दिलाता है कि तुम अकेले नहीं हो, वो तुम्हारे साथ है। तो जब वह साथ है तो गलत कैसे हो सकता है? अब एक आखिरी बात जो इस पूरे रहस्य की चाबी है,
परिणाम की चिंता मत करना। भगवान कृष्ण ने गीता में जो कहा वह केवल दर्शन शास्त्र नहीं है, वह व्यवहारिक मनोविज्ञान है। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। इसका मतलब यह नहीं कि फल नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर तुम फल की चिंता में ही अटके रहोगे तो तुम्हारा पूरा ध्यान कर्म से हट जाएगा, तुम्हारी सांस की लय टूट जाएगी। तुम 111 सांसें ले रहे हो और सोच रहे हो लॉटरी कब लगेगी, तो तुम सांस नहीं ले रहे, तुम केवल सपना देख रहे हो। विधि बेकार हो गई। जब तुम सांस लो तो केवल सांस लो। उस समय पूरी दुनिया गायब हो जानी चाहिए। केवल तुम और तुम्हारा प्राण। जिस पल तुम फल की इच्छा छोड़ देते हो उसी पल फल तुम्हारे चरणों में गिर जाता है। यह अस्तित्व का विरोधाभास है। जो मांगता है उसे नहीं मिलता, जो पात्र बन जाता है उसे बिन मांगे सब मिलता है। तुम पात्र बनो, तुम अपनी हैसियत बढ़ाओ। समुद्र का पानी खारा है, लेकिन अगर तुम अपनी प्यास बढ़ा लो तो बादल बनकर वही पानी मीठा होकर बरसता है। तो ये एक 111 सांसों का महाविज्ञान तुम्हारे हाथ में एक मशाल की तरह है। इससे तुम अपने रास्ते का अंधेरा भी दूर कर सकते हो और दूसरों को भी राह दिखा सकते हो। आज से, अभी से इस संकल्प के साथ उठो कि मेरा जीवन अब बेहोशी में नहीं बीतेगा। हर सांस एक अवसर है, हर सांस एक नया जन्म है। गहरी सांस लो, रोको उसे, महसूस करो उस सन्नाटे को और छोड़ दो अपनी सारी चिंताओं को। तुम वही हो जिसे तुम ढूंढ रहे हो। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही। वह कस्तूरी, वह सुगंध तुम्हारे भीतर है। यह एक 111 की विधि केवल तुम्हें अपनी सुगंध से परिचित कराने का एक बहाना है। जागो, उठो और अपने जीवन का सृजन खुद करो, क्योंकि तुम केवल मनुष्य नहीं हो, तुम सोए हुए देवता हो और सुबह हो गई है, जागने का वक्त आ गया है। शुभकामनाएं। ये यात्रा तुम्हें वहां ले जाए जहां तुम वास्तव में होना चाहते हो,